नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साइंस ग्रुप बलवंत पे। मैं बलवंत छाण आपका स्वागत करता हूं इस प्लेटफॉर्म पे। आप आइए हमारे साथ जुड़िए। अगर आप लाइनमैन, एसए, जीएसओ, जेई वगैरह से जुड़े हुए हैं, इस भर्ती से जुड़े हुए हैं, तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। निःशुल्क क्लासें रहेगी, थ्योरी एमसीक्यू आपको करवाए जाएंगे। 70 नंबर की जो थ्योरी आएगी वो आपको कंप्लीट करवाई जाएगी। उसके बाद हम जिक्र करेंगे भी किस तरीके से पढ़ना चाहिए, हमें इसमें सिलेक्शन कैसे हो पाएगा। इसमें सिलेक्शन लेने के लिए हमें कुछ अपनी एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, उसके अनुसार आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप भाग रहे हैं, कभी इधर भाग रहे हैं उधर भाग रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन तभी होगा जब आप पढ़ोगे, और कैसे पढ़ना है थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता सकता हूँ। तो आप इस तरीके से पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा और बहुत अच्छे नंबर आएंगे आपके। ठीक है ना, आपकी टेंशन दूर हो जाएगी। देखो, इलेक्ट्रिकल की थ्योरी आएगी, यानी आपको 70 नंबर की थ्योरी तो आएगी। ये तो पता चल गया, चाहे आप किसी भी टेक्निकल भर्ती से जुड़े हो तो 70 नंबर की थ्योरी आएगी। ये कह दिया है खत्री साहब ने, 70 नंबर की थ्योरी आएगी। लेकिन थ्योरी को कैसे पढ़े जी, दिक्कत वहां आती है। थ्योरी के अलावा 30 नंबर भी तो इंपॉर्टेंट है भाई। 30 नंबर, एक एक नंबर इंपॉर्टेंट होता है कंपटीशन के लिए। ये 30 नंबर वही है बिल्कुल। देखो, चार पांच क्वेश्चन हर जगह से आएंगे, यानी बेसिक, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देख लेना, प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं, एग्जाम जो हुए हैं टेक्निकल भर्ती के, उठा के देख लेना। बिल्कुल नॉर्मल चीजें आएगी, नॉर्मल पढ़नी है, ज्यादा हेडेक नहीं लेना इस चीज में। भी सर दर्द करना शुरू हो जाए आपका, इतना ज्यादा नहीं पढ़ना इनको। नॉर्मल नॉर्मल चीजें, आपने सीटी क्वालिफाई किया तो आपको पता भी है, वो चीजें दोबारा रिवीजन मारनी है, वहां से नंबर आपके अच्छे से आ जाएंगे। लेकिन फोकस कहाँ करना पड़ेगा, ज्यादा फोकस करना पड़ेगा इलेक्ट्रिकल थ्योरी पे। ठीक है ना। थ्योरी पढ़ने के लिए इस चैनल से जुड़ सकते हो आप। और इस चैनल पे आपको पता है निःशुल्क क्लासें फ्री में बिल्कुल आपको पूरा सिलेबस करवाएगा। 30-40 घंटे, 30-35 घंटे प्लस क्लासें हो चुकी है। ठीक है ना। थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि थ्योरी लंबी है, नंबर भी तो ज़्यादा है भैया। ठीक है। लेकिन इस इलेक्ट्रिकल थ्योरी को कैसे पढ़ें, क्वेश्चन दिमाग में आता है, इलेक्ट्रिकल थ्योरी को कैसे पढ़ें जी। सिलेक्शन पढ़ने से होगा। ठीक है ना। सिलेक्शन पढ़ने से होगा। पहले कोई चीज़ को समझना चाहिए, पहले कोई चीज़ को आप समझिए, उसके बाद उसको याद करिए, तो आसानी होगी याद करने में, लंबे समय तक याद रहेगी। इसका मतलब पहले आप कोई चीज़ को समझते हैं, कोई टीचर का सहारा लीजिए, कोई ऑफलाइन क्लासेस लीजिए, ऑनलाइन लीजिए, कोई पेड कोर्स दे रहा है उनका लीजिए, या आप कोई फ्री में पढ़ा रहा है मेरे जैसा, उनसे पढ़ लीजिए भाई। अगर समझ में आता है, और सब टीचर बहुत ज़बरदस्त बढ़िया पढ़ाते हैं, जितने भी टीचर हैं अपने 99% टीचर अपना 100% देने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना। जितनी मेहनत करके वो आपको पढ़ाते हैं, तो आप किसी के बारे में कुछ भी ऐसा नहीं कह सकते भी हाँ सर उसने ये पढ़ाया, उसने बढ़िया नहीं पढ़ाता है। वो सब बढ़िया पढ़ाते हैं भाई, आपको समझ नहीं आया। बात यह है भी जिसका आपको समझ में नहीं आया, आपके लिए वो टीचर बढ़िया नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता भी एक टीचर बढ़िया पढ़ाता और सबको ये समझ में आ जाता, तो एक ही टीचर होता, फिर और टीचरों की जरूरत ही नहीं थी यूट्यूब पे ना, यूट्यूब पे या किसी ऐप पे जरूरत नहीं थी। तो सब बढ़िया पढ़ाते हैं, अपना 100% देने की कोशिश करते हैं। आप उन पे विश्वास कीजिए, जहाँ से भी पढ़ रहे हैं, जहाँ भी पढ़ रहे हैं, विश्वास कीजिए, हमारे साथ जुड़ के देखिए, आपको बहुत फायदा होगा। आप थ्योरी की क्लासें लगा के देखिए, आपका सिलेक्शन होगा नहीं है। ठीक है। और हमारे साथ जुड़ने का आपका कोई भी चार्ज नहीं है। इसके लिए मैं टाइम टाइम पे बताता रहूँगा आपको। इलेक्ट्रिकल की थ्योरी है, जैसे कोई लाइन में इनकी तैयारी करता है, मैं आप बता आज क्लियर कर देता हूँ, कमेंट करके ये बात दोबारा मत पूछना भी सर ये इसके लिए क्या पढ़ें। अगर कोई आईटीआई है, कोई आईटीआई है, और वो किसका पेपर देगा, मान लो आईटीआई वाला लाइनमैन का पेपर देगा। ठीक है ना। और आपका एसए का पेपर देगा, और एक डब्ल्यूपीए के अंदर भी 25% यानी 35 क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल से ही आने हैं। ये तीनों चीजें आप पढ़ते हो, तीनों का पेपर दे रहे हो, तो इलेक्ट्रिकल की थ्योरी जो आपने आईटीआई में पढ़ी थी वही है। ज़्यादा फार्मूले की भी जरूरत नहीं है, भी फार्मूला दे फार्मूला दे फार्मूला दे फार्मूला जरूरत पड़ेगी। लेकिन आप इलेक्ट्रिकल थ्योरी जेई के लिए पढ़ते हो, इलेक्ट्रिकल थ्योरी जेई के लिए पढ़ते हो, तो उसके अंदर आपके जितने ज़्यादा हो उसके न्यूमेरिकल सोल्व करने की कोशिश करें, उसके अंदर न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा आएंगे। ठीक है ना। तो क्योंकि वो हाई लेवल की है, वो एक डिप्लोमा है, ठीक है ना, इंजीनियरिंग का, वो जूनियर इंजीनियरिंग बनाएगा, तो इनसे थोड़ा लेवल उनका हाई रहेगा उस पेपर का। जेई और जीएसओ दोनों का ध्यान रखें। उसके लिए करना क्या होगा जी, इलेक्ट्रिकल के लिए पहले मैं बताता हूँ, आप थ्योरी पढ़ें। ठीक है ना, थ्योरी को समझें, पहले उस थ्योरी को समझना है। उसके बाद क्या करें, पहले थ्योरी को समझना है, चाहे यूट्यूब से सहारा ले लो आप, पेड कोर्स से कहीं से भी सहारा लेके उस चीज़ को समझें, फिर उस बुक से उसको बार बार पढ़ें।
समझने के बाद बुक से बार बार पढ़ें। बुक से बार बार पढ़ने से क्या हो जाएगा, एक बुक खरीद लें, कोई बढ़िया बुक खरीद लें, सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, बच्चे क्या गलती करते हैं, जैसे मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, बच्चे बार बार यही कमेंट करते हैं, सर जी एमसीक्यू लेके आओ, पीवाईक्यू लेके आओ, सब कुछ लेके आएंगे, पहले आप एक बार थ्योरी कंप्लीट कर लीजिए। थ्योरी जैसे जैसे आपकी होगी, कुछ 50% तक थ्योरी आपकी हो जाए तो क्वेश्चन आपको लगने स्टार्ट हो जाएंगे, उसके बाद आपको करने का फायदा है। नहीं तो आपके दिमाग से ये वहम बढ़ जाएगा, भी एक मुश्किल खड़ी हो जाएगी, ये तो हमें आता ही नहीं, ये तो हमें आता ही नहीं, ये तो हमें आता ही नहीं, हम तो ये तो हमें आता ही नहीं। यानी जब तक आप थ्योरी नहीं करते हो, आपको 50% क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो आपको दिक्कत ये आ जाएगी, भी क्वेश्चन आपके लिए बर्डन बन जाएंगे और आपको हो जाएगा नुकसान, फिर आपका इससे मन उठ जाएगा। ठीक है, पहले चीजों को समझें, उसके बाद बुक पढ़ें। ठीक है ना, समझ के उसके साथ में बुक सबसे बड़ा सिलेक्शन का सबसे बड़ा जो है तरीका जो है वो है बुक ही। ठीक है ना, सिलेक्शन तक पहुंचाएगी बुक। टीचर आपको क्या करेंगे, समझा सकते हैं, कोई भी टीचर है वो समझा देगा आपको, लेकिन सिलेक्शन कौन कराएगी, बुक करवाएगी, आपके नोट्स करवाएंगे। पहले थ्योरी करें कंप्लीट, ठीक है ना, या कोई चैप्टर करके उसके फिर क्वेश्चन लगाइए। आप ट्रांसफॉर्मर पढ़ा नहीं आपने, मोटर पढ़ी नहीं आपने, डीसी मशीन एसी मशीन पढ़ी नहीं आपने, एसी थ्योरी डीसी थ्योरी पढ़ी नहीं आपने, और क्वेश्चन आप उसके लगा रहे हो, तो इसका मतलब आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। आपने जो चैप्टर पढ़ लिया उसके क्वेश्चन लगाइए, ठीक है ना, और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि उस चैप्टर ने जो आपने पढ़ा है उसके क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना, पहले कंप्लीट करें कोई चैप्टर, उसके बाद उसके क्वेश्चन लगाएं, ध्यान रखें इस बात का, सिलेक्शन तभी होगा। एमसीक्यू फुल से फुल लगाएं, पीवाईक्यू उसके बाद में, जैसे आपका कोई चैप्टर हो जाता है तो उसके लगा सकते हैं, जैसे आपकी थ्योरी कंप्लीट हो जाती है तो फुल जी लगा के तबड़ा तोड़ पूरा खतरनाक तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, पूरे जितने हो उसके उतने ज्यादा क्वेश्चन करने हैं, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को रट के मार देना खींच के खतरनाक तरीके से। उसके बाद आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, उसके बाद आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। यानी पहले थ्योरी पढ़ें, समझें, बुक से बार बार रिवीजन करें, उसका बार बार रिवीजन करने के बाद आप एक बात याद रखना, चाहे आप कितने बढ़िया से पढ़ लेना एक बार, और 10 दिन उस चीज़ को रिवाइज नहीं करना। इलेक्ट्रिकल की थ्योरी ऐसी थ्योरी है जो आपके दिमाग से साफ हो जाएगी, और आपने ट्राई भी किया होगा पहले, आपको पीछे वाला याद नहीं रहता, कभी भी याद नहीं होगा जब तक आप बार बार उसका रिवीजन नहीं करते हैं। 4-5 महीने आपके पास हैं, 3-4 महीने आराम से आपके पास हैं, आप उनको बढ़िया तरीके से बार बार रिवीजन करके इतना बढ़िया तरीके से कर लीजिए। 3 महीने की सफल मेहनत आपको एक पूरे जीवन के अंदर आपको एक सफलता दिला सकती है, पूरे जीवन को सुखी बना सकती है। तो सुखी बनने के लिए, जीवन को सुखी बनाने के लिए 3 महीने आपको पूरी मेहनत करनी पड़ेगी, तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। थ्योरी के साथ आपको एमसीक्यू पीवाईक्यू भी करने पड़ेंगे, एज इट इज क्वेश्चन मिल जाएंगे, इतने क्वेश्चन करवा देंगे आपको, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यानी आपको करना क्या है, मैंने आपको बताया भी, थ्योरी पढ़नी है, समझना है, बुक पढ़नी है, ज़्यादा ज़्यादा बुक पढ़नी है, ज़्यादा ज़्यादा पीवाईक्यू एमसीक्यू लगाने होंगे बाद में थ्योरी के बाद में, और वो चीज़ें भी पढ़नी है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है 70 से अलावा, ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सिलेबस आपका, और ये सिलेबस के साथ साथ आपकी किस प्रकार से आपको नंबर मिल सकते हैं बढ़िया तरीके से, कैसे पढ़े, मैंने आपको बताने की कोशिश की। अगर फिर भी आपका कमेंट है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, तैयारी कैसी चल रही है। जो मेरी वीडियो देखते हैं वो भी कमेंट करें भी, आप मेरा करवाने का तरीका कैसा है, बेस्ट है, कैसा है, मतलब बढ़िया तरीका है, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ज़्यादा ज़्यादा कमेंट करके बताएं, ज़्यादा ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि ये 2023 आपका नौकरी का साल है, सरकारी एक एम्प्लॉय बनने, गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनने का ये साल है, और 2023 में आपको जॉब पक्की मिलेगी, कोई रोक नहीं सकता, 101% मिलने वाली है आपको वीडियो नौकरी, और बढ़िया से बढ़िया नौकरी मिलने वाली है। याद रखना, शेयर जरूर करना, ठीक है ना। जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। भगवान आपका भला करे, आपका दिन शुभ हो, और आपको मिले जल्दी से जल्दी प्यारी सी नौकरी।